शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। नेट जीरो वाई 2070। तो मोदी जी, जैसा हमें पता है कि आजकल स्कॉटलैंड में है और अभी तक आप सब मोदी जी का वो वीडियो भी देख चुके होंगे जहां उन्होंने नेट जीरो बाई 2070 का एक लक्ष्य रखा है। और भी उन्होंने कई सारे लक्ष्य रखे हैं जिसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहम है वो है नेट जीरो बाई 2070। देखिए, G20 की मीटिंग हमें पता था अभी इटली में चल रही थी और वहीं से मोदी जी आपके यूनाइटेड किंगडम में, जो आपका स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं जैसा हमें पता है। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड में आपका COP26 का समिट हुआ। यहाँ पर मोदी जी गए और मोदी जी ने कई सारे लक्ष्य रखे जिसमें से एक था नेट जीरो बाई 2070। तो पहले तो हम नेट जीरो बाई 2070 को समझ लेते कि नेट जीरो है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सब इतना जानते ही हैं कि नेट जीरो का जितना भी चल रहा है, सभी देशों के अपने अपने लक्ष्य हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। तो क्या नेट जीरो एमिशन से मतलब ये है कि कार्बन बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा? मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन है वो किया ही नहीं जाएगा? क्या कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। नेट जीरो का मतलब ऐसा है कि कोई भी कंट्री जितना कार्बन उत्सर्जित करेगा उस कंट्री को उतने ही कार्बन के अपने देश में ऐसे कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि उतने ही कार्बन को वो सिंक कर पाए। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने कार्बन का किसी देश ने उत्सर्जन किया है वो उतने ही कार्बन को सिंक भी कराएगा। ये कैसे किया जा सकता है? जैसे अभी तक जो ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन होता है, अगर भारत के सेंस में बात करें तो अभी तक उसका आधार कोयला अधिक है। सौर ऊर्जा या आपकी पवन ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा, ये एक सोर्स हैं जिससे कार्बन उत्सर्जित नहीं होता, लेकिन इनका अंश अभी भी बहुत कम है जो हमारी आवश्यकताओं को अभी पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमें इस तरीके के कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें, प्लस जितना हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उनको सिंक भी करा सकें। तो ये कैसे हो सकेगा? तो पॉसिबल है, हो सकता है। क्या ऐसे कोई देश हैं जिन्होंने ये पहले किया है? तो बिल्कुल है। जैसा कि हमारा पड़ोसी देश भूटान। तो भूटान बिल्कुल नेट जीरो के अपने लक्ष्य को काफ़ी समय से पूरा कर चुका है। या फिर अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो दक्षिण अमेरिका में देखें तो एक देश है सूरीनाम जो इस लक्ष्य को पूरा कर चुका है। भूटान को देखें तो इसको नेगेटिव भी माना जाता है। नेगेटिव इस सेंस में नहीं कि नकारात्मक विचार, नेगेटिव इस सेंस में कि नेट जीरो के मामले में जो कार्बन एमिशन है, मतलब जितना यहाँ कार्बन एमिशन होता है उससे भी ज़्यादा ये जो है सिंक का काम करता है। तो ये जो है और ज़्यादा नेगेटिव में है जीरो की जगह। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तो मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है कि हम भी 2070 तक जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतने ही कार्बन को सिंक कराने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ हमें ये भी जानना होगा कि अभी सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है? USA? तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्बन का जो उत्सर्जन करता है वो चाइना करता है, जो ग्लोबली लगभग 27.5% कार्बन एमिट करता है। सेकंड नंबर पे आपका USA जो लगभग 16%, और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया जिसका है लगभग 6.75 समथिंग, कुछ ऐसा ही है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन करता है वो चाइना करता है, उसके बाद USA करता है और थर्ड नंबर पर इंडिया करता है। तो चाइना का तो वैसे जो लक्ष्य है वो 2060 है, यानी कि चीन ने ऐसा कहा है कि 2060 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को अपना पूरा करेंगे। वहीं USA ने कोई ऐसी खास बाध्यता तो नहीं दर्शाई है,
लेकिन जैसे जैसे जापान ने 2045 से 50 के बीच का लक्ष्य रखा है, यूनाइटेड किंगडम ने रखा है, तो यूएसए का भी लगभग 2050 तक मान सकते हैं, और इंडिया ने यहाँ पर 2070 रखा है। तो जैसा हम जानते हैं कि कार्बन सिंक के लिए हमें बहुत सारे पौधे लगाने होंगे, और जो हमारे जितने भी वनावरण क्षेत्र हैं उनको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, वनों के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भारत ने लगातार पिछले काफ़ी समय में जो है वनों के क्षेत्र को बढ़ाया ही है और अच्छे प्रयास किए हैं। अभी हमारा 24 पॉइंट समथिंग वनावरण क्षेत्र है, तो इसको हमें बढ़ाना होगा। वैसे अगर एवरेज माना जाए तो ग्लोबली हर देश में उसके कुल भूभाग का 33% वनावरण होना चाहिए। उसके कंपैरेटिवली भी अगर हम देखें तो अभी हम 24 समथिंग पर ही हैं, तो कम है। पहले तो हमें इसी को ही अचीव करना है, और अगर हमें अपना ये लक्ष्य पूरा करना है तो इसको यहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए, ये तो ठीक है कि हम 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, चाइना 2060 तक कर लेगा, जबकि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। लेकिन चाइना एक बार को कर सकता है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट टाइप की सरकार है, तो वो जो चाहे वो करते हैं। लेकिन इंडिया आप जानते हैं जैसा कि एक लोकतंत्र है और बहुत अच्छा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर फ्रीडम है प्रोटेस्ट वगैरह की। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि एनजीओ वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। आप सोचेंगे कि एनजीओ की बात इसमें कैसे आ गई। देखिए, अगर हमें कार्बन एमिशन को टैकल करना है तो हमें जो अपनी ऊर्जा उत्पादन का जो हमारा सोर्स है उसको कोयले से हटाना पड़ेगा। अभी पर हमें पता है कि सौर एनर्जी हुई, या फिर आपकी विंड एनर्जी हुई, या फिर आपके हाइड्रोलिक एनर्जी हुई, ये सब जो है अभी हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, जबकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें। आने वाले समय में हम उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना होगा, एटॉमिक एनर्जी की ओर देखना पड़ेगा। अब एटॉमिक एनर्जी के लिए क्या करने पड़ेंगे कि हमें जो नाभिक के संयंत्र होते हैं वो प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एनजीओ वगैरह बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। तो भारत सरकार को इस लक्ष्य को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन नेट जीरो 2070 तक का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न की बात की जाए तो जैसे कि अभी हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी जाए, जैसे आप G20 का आपको पता ही है, इटली यूरोपियन कंट्री है, वहीं से सीधे कहाँ पहुँचे मोदी जी, स्कॉटलैंड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम कौन कौन से देशों से मिलकर के बनता है, तो इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। यहाँ पे याद रखना कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ना कि आयरलैंड। तो इन चारों देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम मिलता है। प्रश्न बन सकता है, भारत ने कौन से साल तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, तो 2070 तक, बिल्कुल ठीक है। चीन ने कब तक रखा है, 2060 तक। प्रश्न बन सकता है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन कौन करता है, चाइना। सेकंड नंबर पे कौन करता है, यूएसए। थर्ड नंबर पर इंडिया। ये आपसे सीरीज में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये COP20 की कौन सी समिट थी, 26 थी, कौन से देश में हुई, स्कॉटलैंड में हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, नेट जीरो, जैसे UPPCS ने इस बार एक क्वेश्चन इस टाइप का कुछ पूछा भी था कि जीरो कार्बन एमिशन से क्या मतलब है, कि कार्बन बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं किया जाता है, या कार्बन इतना उत्सर्जित किया जाता है जितने को अवशोषित किया जाता है। तो क्वेश्चन तो भी कुछ दिन पहले की परीक्षा में पूछ चुके हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको नेट जीरो कार्बन का भी पता चल चुका है कि क्या होता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और इस जो अगर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएं और मोदी जी का वहाँ वीडियो देखें। बाकी आपको वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे और भी जो बाकी लक्ष्य रखे गए हैं वहाँ पर सीधे सीधे बताएं कि कब तक हम जो है 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी से अचीव करेंगे, और सॉरी, और कब तक, मतलब क्या क्या लक्ष्य रखे गए। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं आप देख सकते हैं। और नेट जीरो बाय 2070, जैसा कि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इम्पोर्टेंट था COP26। अब अगर हम इसको अचीव ना करें, या फिर सारे कंट्रीज इसको ऐसे ही छोड़ दें, हम इतना क्यों बार बार पिछले 10 सालों से पढ़ते आ रहे हैं नेट जीरो, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो अपने ही चैनल शकुंतलम ज्ञानोदय पे एक ऑडियो आर्टिकल है, पेरिस क्लाइमेट IPCC करके, तो उसकी जो अभी पीछे सबमिट हुई थी, तो वहाँ पर उस पूरे लेक्चर्स में बता रखा है कि क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आप उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं।
पिछले कुछ एग्जाम्स में सीधे सीधे उससे क्वेश्चंस बने भी हैं। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का आपका वो ऑडियो आर्टिकल होगा। तो नेट जीरो, देखिए इस टॉपिक में था कुछ नहीं, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट लगा, नेट जीरो। ये तो ठीक है, ईयर 2070 है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में कि जीरो कार्बन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की, यूनाइटेड किंगडम को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और कौन से क्या ये लक्ष्य सिर्फ बातों में हैं, अचीव किए जाएंगे या नहीं, तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की कि भूटान और सूरीनाम ऐसा पहले कर चुके हैं। तो आप सारे ही आयामों को इस पर देख चुके हैं, और मुझे उम्मीद है COP26 कहाँ पर हुआ ये भी आपको अच्छे से अभी तक आप पढ़ ही चुके होंगे, G20 के बारे में भी आप पढ़ ही चुके होंगे। तो बाकी आने के बाद अभी और जो भी इसमें न्यूज़ मिलती हैं तो उसमें अपडेट रहेंगे, और जो भी न्यूज़ रहेगी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। कृपया जाते जाते शकुंतलम ज्ञानोदय को एक बार